Very good morning students. I am Jyoti Bhuchal in front of you and I am your English teacher. Today I am going to explain you lesson first, my mother. In this lesson I will explain you about importance of mother. As you all know that our mother is very important for us and she cares us. As you all know that God couldn't be present everywhere, so He has given us the gift of mother. So in this lesson, a child is explaining about his mother, and we are going to read this chapter. God couldn't be present everywhere, so he met mothers. भगवान कहीं भी प्रेजेंट नहीं हो सकता, इसीलिए उन्होंने माँ बनाई. Just think and reflect what work your mother does every morning. Why every child's mom is a superwoman. जरा सोचिए कि आखिर आपकी माँ सुबह से लेकर शाम तक कितना काम करती हैं और आपकी माँ सुपर वुमन क्यों है. Whatever century it may be, mothers continue to remain the same, caring and affectionate. चाहे कोई भी समय क्यों ना हो, लेकिन जो माँ होती है वो हमेशा से एक जैसी होती है. जैसे caring और affectionate मीन्स बहुत परवाह करने वाली. My mother was a beautiful, fair and elegant, medium-sized, plump person. इस स्टोरी में बच्चा कहता है कि मेरी माँ बहुत ही सुंदर है, बहुत ही मीडियम साइज है और प्लम्प है, मतलब कि हेल्दी है और बहुत ही सुंदर है. Though in those days there were no beauty enhancing creams. जबकि उन दिनों में कोई भी ब्यूटी इनहेंसिंग क्रीम्स नहीं होती थी. माई मदर रिमेंड द मोस्ट फेयर एंड द लवली वन. फिर भी मेरी माँ बहुत ही सुंदर लगती थी. शी यूज टू ऑलवेज वियर अ साड़ी वेरी क्विकली. हर निम्बल फिंगर्स कुड एडजस्ट इट्स प्लीट्स इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड. वो हमेशा साड़ी पहनती थी और उनकी फिंगर्स जो थी वो बहुत जल्दी कुछ समय में अपनी चोटियाँ बना लेती थी, मतलब वो बहुत कम समय में चोटी बना लेती थी. हर ओनली मेकअप यूज टू बी अ बिग शिल्पा स्टिक ऑन बिंदी एंड अ डैश ऑफ चार्मिंग क्रीम. वो सिर्फ अपने माथे पर एक बड़ी सी शिल्पा बिंदी लगाती थी और एक चार्मिंग क्रीम लगाती थी, थोड़ी सी. लिपस्टिक शी डिटेस्टेड. उन्हें लिपस्टिक बिल्कुल पसंद नहीं थी. शी हैड एन अनएंडिंग थर्स्ट फॉर नॉलेज. दिस मेड हर रीड हिंदी साहित्य, इंग्लिश लिटरेचर एंड संस्कृत, ऑल थ्री विथ एजे. उन्हें ज्ञान की बहुत प्यास थी, मतलब वो बहुत कुछ पढ़ना चाहती थी, इसलिए उन्होंने हिंदी साहित्य, इंग्लिश लिटरेचर पढ़ा और संस्कृत पढ़ी. ये तीनों उन्होंने आसानी से सीखे. म्यूज़िक वॉज हर फोर्ट. म्यूज़िक जो थी उनकी स्पेशलिटी थी. आर्टिस्टिक, क्रिएटिव एंड रिलीजियस शी सैंग सेल्फ कंपोज हाइमन्स. और उन्होंने क्रिएटिव तरीके से, धार्मिक और कलात्मक रूप से अपने खुद के भजन भी गाए. एट एवरी सत्संग हर पेटाइट फिंगर्स प्लेड अ हारमोनियम फ्लॉलेसली. और उन्होंने हर सत्संग में बहुत ही सुंदर हारमोनियम भी बजाया. माँ ऑलवेज लाइक्ड होम्योपैथिक मेडिसिन्स. शी बिलीव्ड इन होम्योपैथी मोर देन एनीवन एल्स डिड. माँ को होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत पसंद थी और वो दूसरे लोगों से ज़्यादा होम्योपैथिक मेडिसिन पसंद करती थी. द स्वीट ग्लोब्यूल्स हेल्प्ड हर इन ब्रिंगिंग अप हर चिल्ड्रन स्मूथली. हमारा पालन पोषण करने में इन गोलियों ने उनकी बहुत मदद की. शी स्टडीड होम्योपैथी डे एंड नाइट एंड सेट अप अ डिस्पेंसरी फॉर द पुअर. उन्होंने होम्योपैथी की रात दिन स्टडी की, रात दिन पढ़ाई की और उन्होंने अपनी एक डिस्पेंसरी ओपन की जो कि गरीब लोगों के लिए थी. शी वर्कड एज एन ऑनररी डॉक्टर एट रेड क्रॉस होम्यो क्लिनिक. और उन्होंने एक ऑनररी डॉक्टर की तरह रेड क्रॉस होम्यो क्लिनिक पर वर्क भी किया. आई रिमेंबर वंस शी हैड ट्रीटेड अ childless couple. Some years later they came with their son to thank माँ. मुझे याद है कि उन्होंने एक चाइल्डलेस कपल जो थे उनकी हेल्प की थी.
उनका ट्रीटमेंट किया था और कुछ समय बाद वो अपने बेटे को लेकर आए। Like all mothers, she too took keen interest in cooking. She made the bitter gourd sweet and sour, बेसन की बर्फी सॉफ्ट एंड फ्लफी। दूसरी मदर की तरह उन्हें भी खाना बनाने का बहुत शौक था और इसीलिए उन्होंने खट्टा मीठा करेला बनाया और बेसन की बर्फी बहुत ही सॉफ्ट और फूली हुई सी बनाई। We would often help her in making पापड़। हम हमेशा potato chips and बालूशाही। She would seldom and irritated when we messed up her work in trying to help her. हम अक्सर उनकी पापड़ बनाने में, पोटैटो चिप्स बनाने में और बालूशाही बनाने में मदद करते थे। कभी कभी हम उनकी मदद करते वक्त उनका काम बिगाड़ देते थे और इसीलिए वो बहुत नाराज़ हो जाती थी। I fail to comprehend how Ma could have so many qualities. She would pen down her feelings in a poetic form. मैं सोचता हूँ कि माँ में कितनी सारी क्वालिटीज़ थी और वो हमेशा अपनी प्रॉब्लम्स को लिखा करती थी। हर पोएम्स एक्सप्रेसिंग मदर्स लव, ब्यूटी ऑफ नेचर, पैट्रियोटिज्म इन अ ग्रेट कलेक्शन इन द फॉर्म ऑफ कुहू कर्राव। उन्होंने बहुत सारी पोएम लिखी जिसमें मदर्स लव झलकता है, ब्यूटी ऑफ नेचर लिखी, पैट्रियोटिज्म के ऊपर भी उनके पास बहुत अच्छा कलेक्शन था। I vividly remember her prized possession, a parka pin with a cap of the gold and her name Kumari Pushpa Devi Datta written on it, which was a gift from her day. मुझे याद है कि उनके पास एक प्राइज़ के रूप में बहुत ही सुंदर सा पार्कर पेन था जिसका एक गोल्ड केप था और उस पर उनका नाम लिखा था कुमारी पुष्पा देवी दत्ता, जो कि उनके फादर ने उन्हें गिफ्ट में दिया। As I write, I am surprised what a great mom we had. जैसा कि मैंने लिखा कि मैं बहुत सरप्राइज हूँ कि मेरे पास बहुत ही अच्छी मॉम थी, बहुत ही ग्रेट मॉम। She had a charismatic personality. She wrote poems about our motherland, our great leaders. उनकी बहुत ही इम्प्रेसिव पर्सनालिटी थी और उन्होंने कई सारी पोएम्स जो कि हमारी मातृभूमि और हमारे ग्रेट लीडर्स पे लिखी। Once she had an appointment with late Prime Minister Indira Gandhi, who had liked her poems, but the two couldn't meet as the appointment was somewhere in the first week of November 1984. एक बार उनका स्वर्गीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के साथ अपॉइंटमेंट था जिन्हें उनकी पोएम्स बहुत पसंद थी, लेकिन दुर्भाग्य ऐसा था कि उस अपॉइंटमेंट के दौरान जो कि नवंबर के फर्स्ट वीक 1984 में था, वे दोनों नहीं मिल पाए। She was a diligent and cooperative person. मेरी जो माँ है वो बहुत diligent एंड बहुत ही cooperative person थी। Once she was asked for help by a school principal. Hold your breath. माँ taught English, हिंदी and संस्कृत। एक बार एक स्कूल प्रिंसिपल ने उन्हें अपने स्कूल में पढ़ाने के लिए बुलाया। उन माँ ने वहाँ पर इंग्लिश, संस्कृत और हिंदी पढ़ाई। She substituted for a month not one but 3 teachers. वो एक तरह से सब्स्टिट्यूट थी और बल्कि एक नहीं बल्कि वहाँ पर 3 टीचर्स थे। Mommy looked like a Kashmiri when she was in Srinagar. She learnt embroidery. मम्मा कश्मीरी जैसी लगती थी क्योंकि वो श्रीनगर में रहती थी और इसलिए उन्होंने एम्ब्रॉयडरी सीखी। From shawls to handkerchiefs, all had a stem impression, the chinar leaves and pretty flowers. रुमाल से लेकर शॉल तक उनके स्टैम्प इम्प्रेशन थे जिसमें कि चिनार लीव्स और प्रिटी फ्लावर्स शामिल थे। अ ग्रेट ड्रेस डिज़ाइनर, शी स्टिच क्लॉथ्स दैट वर मैचलेस। वो बहुत अच्छी ग्रेट डिज़ाइनर थी और उन्होंने बहुत सारे कपड़े भी बनाए। Each dress was a unique one. हर एक ड्रेस बहुत ही अलग दिखती थी। हर साड़ीज विथ intricate embroidery were definitely a class apart. उनकी जो साड़ी थी जिसमें बहुत सुंदर एम्ब्रॉयडरी थी वो बिल्कुल अलग दिखती थी। She stitched colorful cloths for all deities and even knitted woolens for them. उन्होंने भगवान के लिए भी बहुत सुंदर कपड़े बनाए, यहाँ तक कि उनके लिए स्वेटर भी बनाए।
शी वॉज एन एक्सपर्ट इन एवरी फील्ड, वो हर एक फील्ड में एक्सपर्ट थी. इन द इवनिंग शी वुड ऑफन प्ले बैडमिंटन विथ हर फ्रेंड्स, शाम को वो अपने फ्रेंड्स के साथ कभी कभी बैडमिंटन खेलने जाया करती थी. मदर्स आर वेरी स्पेशल फॉर देयर चिल्ड्रन, माँ हमेशा बच्चों के लिए स्पेशल होती है. सो नो मदर शुड निगलेक्ट हर हेल्थ, इसीलिए कभी माँ की हेल्थ को निगलेक्ट नहीं करना चाहिए. शी शुड गो फॉर अ रेगुलर चेकअप, उन्हें हमेशा रेगुलर चेकअप के लिए ले जाना चाहिए. चिल्ड्रन ऑलवेज मिस देयर मदर नो मैटर हाउ ओल्ड दे आर, माँ चाहे कितनी भी ओल्ड क्यों न हो जाए फिर भी वो बच्चे उन्हें मिस करते हैं. Once I had read a quote by someone which every child should remember. एक बार मैंने एक कोट पढ़ा था जिसे हर एक बच्चे को याद रखना चाहिए. If you have mother, treat her with gentle care. अगर आपके पास माँ है तो उनका ख्याल रखो, उनकी देखभाल करो. For you will know her value, तभी आप उनकी कीमत समझ पाओ. When you see her empty chair, जब आप उन्हें घर में कहीं नहीं पाओगे, जब आप उनकी खाली चेयर देखोगे. On a cold wintry morning, mommy left the world unannounced. Probably it was a cardiac failure. एक बार ठंड में सुबह मम्मी ने इस दुनिया को छोड़ दिया, शायद उन्हें कार्डियक फेल्यूर हुआ था, कोई उन्हें कार्डियक डिजीज थी. She was in the bathroom singing a melodious hymn. I failed to understand how and when the music stopped. वो बाथरूम में एक नहाते हुए एक बहुत ही प्यारा सा भजन गा रही थी और मैं ये समझ ही नहीं पाया कि ऐसा कब हो गया. Thank you students, and the next chapter I will explain you in the next video. Thank you.